तुम्हारे स्क्रीन पे तुम देख सकते हो एक एटम बनाया गया है, जिसमें कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और भी कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। नाउ ये जो तुम्हारा ऑर्बिट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं और इसको हम सेल भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? सेल। नाउ सेल और ऑर्बिट का तो ठीक है, जो ऑर्बिट है वही सेल है, राइट। तो ये सबसेल क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कहानी बताता हूं तुम्हें, और उस कहानी को अगर तुम समझ लिए तो तुम इस सबसेल और सेल की कहानी भी समझ जाओगे। देखो, लेट अस सपोज कि तुम अपने स्कूल के तरफ से एक ट्रिप पे जाते हो, एक कैंपिंग पे जाते हो, और उस ट्रिप पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आई मीन लेट अस सपोज कि क्लास 12th वाले लोग भी जाएंगे, क्लास 11th वाले लोग भी जाएंगे, क्लास 10th वाले लोग भी जाएंगे। लेट अस सपोज कि हम इन 3 क्लासेस की बात करते हैं। नाउ अब क्या हुआ कि सबसे पहले तुम एक लोकेशन देखोगे कैंपिंग करने के लिए। मान लेते हैं कि कुछ रिवर साइड है या माउंटेन टॉप है, कहीं भी एक लोकेशन देखा गया। कॉलेज की और स्कूल की जो अथॉरिटी है वो डिसाइड किया कि ठीक है इस लोकेशन पे हम जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि और भी लोग वहाँ पे जाएंगे। तो मैं डिफरेंट कैंप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ कि ये अदर स्कूल का है, ये अदर स्कूल का है, ये तुम्हारा स्कूल का है, ठीक है। मतलब इस रीजन मैं बोल रहा हूँ कि ये लेट सपोज कि एक हिल टॉप है या रिवर बैंक है, जिसके ऊपर तुम्हारा ये रीजन तुम्हारे स्कूल वालों ने एलोकेट किया है कि हम लोग इस रीजन में कैंपिंग करेंगे। दूसरे स्कूल वालों ने इस रीजन में कैंपिंग करने का सोचा है, तीसरे ने इस बारे में, एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारा कैंपिंग चल रहा है। तुम्हारे स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चे जा रहे होंगे कैंपिंग के अंदर, 11th वाले थोड़े कम और 10th वाले उससे भी कम। तो लेट अस सपोज इन दिस केस मैं ये डिसाइड करता हूँ कि क्लास 12th के 10 बच्चे जाएंगे और 11th के 6 बच्चे जाते हैं और 10th के 2 बच्चे जा रहे हैं। लेट अस सपोज लाइक दिस। नाउ अब क्या होगा? अब एक ऑब्वियस सी बात ये है कि जो 10th वाले बच्चे हैं वो अपना कैंप अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने को। जब हम इसके अंदर आ जाएंगे तो हमें अपना कैंप सेट करना पड़ता है। हम ऐसा बनाते हैं ना, एक इस तरीके से भी शेप का इस तरीके कैंप बनाते हैं। लेट अस सपोज कि हमें ये बनाना है, ठीक है, हमें इस रीजन में ही ये बनाना है। अब देखो, अब क्या है कि 10th वाले जो बच्चे हैं वो एक साथ अपना कैंप बनाएंगे। जो भी 2 लोग हैं वो बोलेंगे चलो हम लोग 10th 11th और 12th वालों के साथ नहीं रहेंगे, हम 10th वाले के साथ रहेंगे। 11th वाले बच्चे अपना अलग कैंप बनाएंगे कि हम इस रीजन में रहेंगे और हम अलग रहेंगे 12th 10th वालों से। सिमिलरली जो 12th वाले लोग हैं वो भी अलग एक कैंप बना लेगा और इस तरीके से बोलेगा कि मैं इस रीजन में हम लोग रहने लग गए। फाइन। अब क्या है कि क्योंकि ये कैंप का साइज उतना बड़ा होता नहीं है, राइट, कैंप का साइज बहुत छोटा होता है, तो तुम बोलोगे कि यार एक कैंप में 2 लोगों से ज्यादा हम नहीं रह सकते, एक कैंप में 2 लोग बहुत है। तो या ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 12th वालों को 5 कैंप बनाना पड़ेगा, 5 कैंप बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने 5 कैंप बना लिया, मतलब 5 टेंट लगा दिया, नॉट कैंप। और 10th वालों को एक ही टेंट में काम चल जाएगा, और जो 11th वाले लोग हैं उनको 3 टेंट लगाना पड़ जाएगा, तब जाके इस तरीके से चीजें होंगी। तो क्या क्या चीजें हम समझे यहाँ पे समझे कि एक रीजन है जो कि हमारे टीचर ने, हमारे स्कूल वालों ने साइन करवा दिया है। उसके अंदर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम इस रीजन में रहेंगे, 12th वाले सब एक साथ रहेंगे, 10th वाले एक साथ, 11th वाले एक साथ। नाउ अब देखो, और इसमें तुम रहने लग जाते हो। और एक और चीज जो अलाउड है, जो एक और चीज है वो ध्यान में रखना है कि 2 ही लोग, मैं इलेक्ट्रॉन बोलने वाला था, 2 ही स्टूडेंट एक कैंप के अंदर, एक टेंट के अंदर, ये हमारा टेंट है और एक टेंट के अंदर 2 ही लोग रह सकते हैं। ये चीज हमारा जम्पशन है। नाउ अब देखो, अब मान लो कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये बताना है कि तुम्हारा एक्चुअल एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, राइट, तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। तो तुम, ये सबको मालूम है कि तुम इस पर्टिकुलर रिवर बैंक पे गए हो या पर्टिकुलर हिल टॉप पे गए हो। तो एग्जैक्ट तुम अपना लोकेशन बताने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, अपना तुम बोलोगे कि ठीक है ये स्कूल का नाम का यहाँ कुछ बोर्ड वगैरह लगा रहेगा कि स्कूल का नाम, मान लो कि तुम्हारे स्कूल का नाम XYZ समथिंग है, तो स्कूल का नाम रहेगा। सिमिलरली इसके स्कूल का अलग नाम रहेगा, इसके स्कूल का अलग नाम रहेगा। अब इसके अंदर भी जो गार्ड वगैरह होगा उससे पूछा जाएगा कि क्लास 12th वाले लोग किधर रह रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि तुम क्लास 12th में हो, क्योंकि P ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम क्लास 12th में होगे, तो क्लास 12th वाले लोग कहाँ रह रहे हैं, तो तुम जो गार्ड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने को कि इधर रह रहे हैं। इसके अंदर भी अगर ये पूछे पर्टिकुलरली कि तुम कहाँ रह रहे हो, तो लेट अस सपोज कि तुम इस वाले टेंट के अंदर हो,
तो इसके अंदर भी तुम्हें बोलना पड़ेगा कि इस वाले टेंट का कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट अस सपोज तुम्हारे नाम से ये टेंट होगा या तुम्हारे दोस्त के नाम से होगा, जो 2 लोग रह रहे हो, तो तुम्हारा नाम हो जाएगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इसके अंदर जाने के बाद अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को देख पाएंगे कि हाँ तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो इस टेंट के अंदर में, राइट। नाउ ये सिनेरियो हमने क्या किया, मतलब एग्जैक्टली तुम्हें लोकेट करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ गई बेसिक रूप से। एक क्लास, तुम्हारा स्कूल का एरिया, फिर तुम्हारा क्लास, और क्लास के अंदर भी तुम्हारा नेम, और तब जाके तुम देख पाओगे कि यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं। इन दोनों से भी तुम्हें आइडेंटिफाई होना पड़ेगा कि तुम ये हो और तुम ये हो। तो 4 चीजें जरूरत पड़ेगी बेसिक रूप से। फाइन, अब देखो तो तुम्हें ये बात समझ में आई, यही एनालॉगी है यहाँ पे, इसको तुम एनालॉगस कर सकते हो। इसके साथ क्या है बात, देखो यार, जैसा कि ये एक रीजन है जिसमें कि लोग अंदर में टेंट बन रहा है और बेस्ड ऑन योर क्लास तुम रह रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली ये एक रीजन होता है, जो ऑर्बिट होता है वो एक रीजन होता है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। और होता क्या है, अब देखो, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रहते। तो बेस्ड ऑन एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी कुछ E1 होगी, कुछ लोगों की एनर्जी E2 होगी, हो सकता है कि कुछ और लोग हो जिसकी एनर्जी E2 हो। तो बेस्ड ऑन देयर एनर्जी, किसकी एनर्जी कैसी है, कितनी है, बराबर है कि नहीं है, तो जो लोग जिनका एनर्जी बराबर है, वो लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया इस वाले सेल के अंदर, और जिनका एनर्जी, दूसरे 2 लोग जिनके एनर्जी बराबर है वो इधर एक ग्रुप बना लिए, और जो तीसरे लोग जिनकी एनर्जी बराबर है वो इधर ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना लिया है, तो ये क्या हुआ है, सेल के अंदर फिर से ग्रुपिंग हुई है। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह ही रहा है, हमें मालूम है। साथ ही साथ अब क्या हुआ, बेस्ड ऑन एनर्जी, यहाँ पे जैसे बेस्ड ऑन क्लास था कि तुमने अपना ग्रुप बना लिया था और ऐसे बोल दिया था कि यहाँ पे क्लास 12th वाले लोग रहेंगे। सिमिलरली ये वाला जो कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी लेटर सपोज E2 था, वो बोल दिया कि हम लोग सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सबसेल। इस रीजन को बोलते हैं, सेल के अंदर भी एक सेल है जिसको कि हम बोल देते हैं कि तुम सबसेल हो। इस रीजन को, ये जो रीजन है, सिमिलरली समझ रहे हो, यहाँ पे जो क्लास था तुम्हारा वही यहाँ पे सबसेल है। नाउ अब क्या होगा, अब जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास ये टेंट हुआ करता था, ये जो सबसेल है इसके अंदर ऑर्बिटल्स होता है। तो मान लो कि ये सबसेल है और इसके अंदर ऑर्बिटल्स होता है। ये जो तुम्हारा टेंट हुआ करता था, ये यहाँ पे ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है। तो हम टेंट को ऑर्बिटल से रिप्लेस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो टेंट वो यहाँ पे ऑर्बिटल। तो प्रत्येक टेंट जो है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ऑर्बिटल जो है वो जस्ट लाइक कि टेंट में 2 लोग रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो तुम्हें एनालॉगी समझ में आया, हमारे पास सेल है, सेल के अंदर सबसेल है। सबसेल कैसे आया, एनर्जी के बेसिस पे, कि इसकी एनर्जी, इन लोगों की, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर है, तो ये सेम सबसेल में आ जाएंगे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर है, ये सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर है, ये सेम सबसेल में आ जाएंगे, राइट। अब सबसेल के अंदर हमने बताया कि जैसे तुम्हारे पास टेंट हुआ करता है कि तुम टेंट बना के रह रहे हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, ऑर्बिटल बना के ऐसे। और जैसे कि टेंट में 2 लोग ही अलाउड है, ऑर्बिटल में भी 2 ही लोग अलाउड है, राइट। तो ये है तुम्हारी कहानी कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो सबसेल है वो क्या है, और सबसेल के अंदर क्या होता है, इसकी ये कहानी।